बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका इस वक्त ट्राई नेशन का काइंड ऑफ सेमीफाइनल ये मैच है। जो जीता उसका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में जुमे के रोज। और इस वक्त 319 पे 5 खिलाड़ी आउट साउथ अफ्रीका के हो चुके हैं। बट सब बिलाखिर क्लासन से जान छूट गई, लेकिन द डैमेज हैज बीन डन। 87 रन की इनिंग्स खेल गए क्लासन। बिल्कुल जी, बहुत शानदार उन्होंने बारी ली और ये अगले 20-25 भी बड़े आराम से कर सकते थे। और हमारी गुड लक हुई है कि ये देखिए लो फुल टॉस भी जो है ना, इसको जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यॉर्कर अगर मिस भी हो जाए ना तो उसको हिट मारनी आसान नहीं। और ये हम लकी रहे हैं कि ये मिडल नहीं हुआ पूरा, वरना तो ये भी बाहर जा सकती थी क्योंकि बड़े पावरफुल स्ट्राइकर है। और इस बॉल पे भी वो इतने एतमाद में होते हैं कि मैं इस बॉल को भी जो है ना बाहर फेंक दूंगा। तो इनका जो आउट होना है, जाहिर है इससे थोड़ा सा रन एग्रीगेट पे फर्क पड़ सकता है क्योंकि बाकी आने वाले जो प्लेयर्स हैं पता नहीं है, बहुत इतनी क्रिकेट खेले नहीं है कि वो कितने हिटर है और बिरेन जो है उनसे कोई ऐसी शॉट लग नहीं रही। सो क्लासन ही मेजर थ्रेट थे जिनको आउट किया, लेकिन आई थिंक इट माइट बी टू लेट। 321 बन गए हैं अभी तक, 14 बॉलें जो है वो बाकी हैं और आई थिंक पाकिस्तान के बैटर्स के लिए एक बार फिर आगे लंबी मेहनत दरकार है। जी अहमद। अच्छा बट साहब, जो लंबा चेज होता है उसमें ओपनर का किरदार जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके सामने तकरीबन इक्वेशन आ तो गई है, पाकिस्तान को 330-340 रन के करीब जो है वो हदफ को चेज करना होगा। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, और फ़खर जमान और बाबर आजम की इनिंग्स जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जबकि बाबर आजम के स्टैट्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत एतमाद से वो मैदान में उतरने की सलाहियत रखते हैं और 50+ की एवरेज 57 की एवरेज बाबर आजम की यहाँ पर। एक साथ ही मैं एक और बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद जो हैं उन्होंने एक मशवरा दिया है बाबर आजम को कि उनका जो मसला है वो चूँकि टेक्निकल ज़्यादा मेंटल है, तो उससे निकलने के लिए एक तरीका उन्होंने ये बताया कि जो उनकी अच्छी इनिंग्स हैं जो उन्होंने पास्ट में खेल रखी हैं उसको मोबाइल पर निकाल कर देखें तो शायद उनको कोई उससे जो है वो मदद मिले। तो आप इस बात से कितना आप समझते हैं कि उनको मदद मिलेगी? इसमें एक ही चीज मिसिंग है कि वो ये भी बता देते हैं कि आईफोन पे देखनी है या सैमसंग पे देखनी है या एंड्रॉइड पे देखनी है या यूट्यूब खोलनी है। मतलब हद हो गई है यार। कोई मतलब किसी को जो टीवी पे बंदा बैठ जैसे ही कुछ भी कोई भी बात यह है कि ये तो सारी दुनिया को पता है, उनके साथ एनालिस्ट है, वो दिन दिहाड़े उनको बारियां दिखा सकता है। बीसीबी के पास उसका एक बॉल पड़ा हुआ है। और ये बात तो मैं पता नहीं कितने हजार दफा हम कर चुके हैं कि ये टेक्निकल से ज्यादा मेंटल फेज होते हैं प्लेयर्स के ऊपर। ठीक है, एक प्लेयर यही अपनी टेक्निक के साथ बड़े बड़े रन्स करता है और जब उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियसली क्या कि मैसेज जो है बॉडी में वो ब्रेन से जाना है और थॉट प्रोसेस ब्रेन में होता है। तो जब मैसेजिंग ठीक नहीं होती तो आगे रिएक्शन भी ठीक नहीं होता। तो पढ़ी लिखी बात है, ओके ठीक है, चले उन्होंने भी कर दी। बस मसला ये है कि थॉट प्रोसेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसको वो कंफर्ट जोन दे रहे हैं? ठीक है, हम तो उसको हर एक दफा नया चैलेंज उसके आगे रख रहे हैं और वो भी अल्लाह का बंदा जो है वो थोड़ा सा शेल में चला गया है। जबकि इतने बड़े प्लेयर को, इतने एस्टेब्लिश प्लेयर को थोड़ा हेड ऑन लेना चाहिए चैलेंजेस को, थोड़ा अग्रेसिवली खेलना चाहिए और अपने आप को अनाउंस करना चाहिए। वो ऐसा लग रहा है कि थोड़े शेल में है। आई थिंक कि उनको थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच करनी चाहिए, थोड़ा खुल के खेलना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा बट साहब, अभी ये रिकैप में देख रहा था मैं कैचेस पाकिस्तान के फील्डिंग, सलमान अली आगा ने अभी एक ब्लाइंडर, उसके बाद स्लिप पे कैच लिया है। रिजवान, प्रेशर की बात हो रही थी, रिजवान ने आज 2 स्टंप्स छोड़े, 2 कैचेस छोड़े हैं, तो ये भी कोई प्रेशर है? लाइक अगर कप्तानी का तो प्रेशर ऑल्दो होता है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग कीपर को इस तरह का प्रेशर लेना ये हमने पहली दफा पाकिस्तान में देखा है। हाँ, कामरान अकमल टाइम होता था लेकिन वो कप्तान नहीं थे। देखिए एट टाइम्स हो जाता है ये। रिजवान जो है वो कैप्टन भी हैं और इतने लंबे अरसे से खेल रहे हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान में अवेलेबल में बेस्ट विकेट कीपर है, बल्कि दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर्स में से है। किसी का भी एक आध बुरा दिन हो सकता है, लेकिन एक आध बुरे दिन को आप किसी चीज पे लेबल नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, लड़कों की इतनी एक्टिविटीज हैं, इतनी मीडिया, यानी टूर्नामेंट शुरू होने वाला एक दिन पहले तक वो कभी तस्वीरों वाले के पास भाग रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी इनॉग्रेशन, कभी प्रैक्टिस, कभी कुछ कभी कुछ। तो पीस ऑफ माइंड नहीं है। इट इज सो मच कमर्शियल, इट इज सो मच टू डू। ठीक है, और ये डेली बेसिस पे ऐसा करने में कई दफा इंसान जो है वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान हो गए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये चीजें अब ज्यादा आम होती जा रही हैं। तो प्लेयर्स को बहुत सारी डिफरेंट चीजों से कोप करना पड़ता है। सो आई रियली होप के आगे आने वाले इंपॉर्टेंट गेम्स में वो विल बी अप टू द मार्क। ये पाकिस्तान के जो आज तक के बेहतरीन कीपर्स गुजरे हैं ना, ये बिलाशुबा उनमें से एक।
ठीक है। अच्छा, चूंकि अब ये ट्राई नेशन सीरीज की बात हो रही तो अब पुरानी यादों की भी बात करें तो गालिबन सलमान भट्ट साहब की भी 126 रन की इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया है। ये 2008 में एक ट्राई नेशन सीरीज खेली गई थी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की, जिसके फाइनल में भट्ट साहब ने 129 रन की इनिंग्स खेली थी मीरपुर में। तो ट्राई नेशन सीरीज की अगर बात करें तो 2002 से अब तक पाकिस्तान ने 6 बार जो है वो ट्राई सीरीज का फाइनल खेला है, और उनमें से एक ही फाइनल पाकिस्तान वो जीतने में कामयाब हुआ था जिसमें भट्ट साहब ने सेंचुरी की थी। तो उसकी कुछ मेमोरीज अगर आप रिकॉल करवा लें भट्ट साहब एज ओपनर। देखिए, उसका तो यही है कि बांग्लादेश एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड, और वो मैच उस ट्राई नेशन में हम जो इंडिया से अपना पहला मैच था वो हम लोग हार गए थे। और ये फाइनल जो है जाहिर है वो एक की मैच था, टाइटल जीतने वाला भी, और जाहिर है उस मैच को स्क्वायर वन करने के लिए भी। तो बस अल्लाह ने इज्जत दी। वहां पे पार्टनरशिप मेरी और यूनुस भाई की हुई थी। कामरान भाई अच्छा स्टार्ट लिया था बट वो जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद यूनुस भाई के साथ मेरी खासी लंबी पार्टनरशिप। आप उस मैच को भी उठा के देख लीजिए कि 300 रन बनते किस तरह। 300 रन की अप्रोच क्या होती है कि पहले 20-25 ओवर एक पार्टनरशिप बिल्डिंग में गुजरते हैं। आप अच्छा खेलते हैं, आप पक्का खेलने की कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपकी विकेट ना गुम हो। उसके बाद जब आपकी इनिंग्स डेवलप होती है, आप सेट होते हैं, फिर आप चांसेस लेना शुरू करते हैं, सेंसिबल चांसेस, बाउंड्री और उसके साथ सिंगल्स, डबल्स। उसके बाद आपके सामने खुल जाता है, बॉलिंग खुल जाती है, विकेट्स खुल जाती हैं, कंडीशन आपके सामने खुल के आ जाती है, फिर यू कैन प्लान योर इनिंग मच इजीली। और आप ये देख ले कि यहाँ पर भी न्यूजीलैंड ने जो 300 किए हैं कैसे किए हैं, साउथ अफ्रीका ने किए हैं तो कैसे किए हैं, पार्टनरशिप्स की हैं। आपको पहले 25 ओवर में 3-4 विकेटें नहीं अपनी गवा लेनी। आपको कोशिश करनी है कि आपके टॉप 3 जो है वो 25-30 ओवर खेलें, फिर आप 300 का प्लस का जो एग्रीगेट है ना उसको आपका अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि उसको आप आसानी से अबूर करेंगे। और चेस में भी आप ऐसा ही करते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपने पहले 10 ओवरों में 100 करना है। आप इजी बिल्डअप लेकर भी चलते जाएं तो 50 ओवर बड़े लंबे आप रन कर सकते हैं। बट यू मस्ट बिलीव कि हमारे टॉप 6 इस काबिल हैं कि हम ये काम, कोई भी 2 बंदे अड़ जाएं वो 100 की इनिंग खेल सकते हैं, इतनी अच्छी पिचेस है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हसनैन को ये वाला शॉट लाजमी देखिएगा। इंडिया की चूंकि भट्ट साहब बात हो रही है, इंडिया में की चूंकि बात हो रही है तो भट्ट साहब जरा इस पर कमेंट आपका चाहूंगा। जसप्रीत बुमराह ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी से। अब कोई नीतीश राणा आई गेस सो जो कि अर्शद राणा वो रिप्लेस कर रहे हैं, और आप चक्रवर्ती को भी स्क्वाड में ले आए। कल लास्ट डेट थी तो उन्होंने चक्रवर्ती को ऐड कर लिया। अब गालिबन 5 स्पिनर्स के साथ वो जा रहे हैं। तो बुमराह का बाहर होना इस टूर्नामेंट से क्या हर्ट कर सकता है इंडिया को इन कंडीशंस में दुबई की? देखिए, बुमराह अभी भी बाहर ही है और इंडिया फिर भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बिल्कुल, आज 356 कर गया कि उसके आने से इंडिया है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं और करंटली उनसे अच्छी बॉलिंग कोई नहीं कर रहा किसी भी फॉर्मेट में। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत वैल्यूबल है इंडिया के लिए। बट एट द सेम टाइम इंडिया के पास बैकअप भी बहुत अच्छा है, और इंडिया के जो हैवी रिलायंट है वो ज्यादा स्पिनर्स पे है इस वक्त, और उनकी बैटिंग फॉर्म में आ गई है। रोहित शर्मा ने पिछले मैच में 100 किया, विराट कोहली भी 50 रन कर गए हैं, श्रेयस अय्यर हर मैच में 50 कर रहे हैं, शुभमन गिल ने आज 100 किया, पिछले मैचों में भी रन किए हैं। सो इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा वरीसम साइंस नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी बिग ब्लोज हो गई हैं, स्टार्क भी बाहर हो गए हैं, हेजलवुड भी बाहर हो गया है, तो उनका पूरा का पूरा पेस अटैक बाहर हो गया और ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम लग रही है। तो ऑन द फेस ऑफ इट अब ऑस्ट्रेलिया फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की।